स्ट्रिंग फंक्शन इन पीएचपी। तो स्ट्रिंग फंक्शन पीएचपी देखने के लिए पहले वीएस कोड खोलना है। वीएस कोड खोलने के बाद हम एक न्यू फाइल बनाते हैं। न्यू फाइल का नाम रखते हैं स्ट्रिंग्स डॉट पीएचपी। एक्सटेंशन देना जरूरी है। स्ट्रिंग डॉट पीएचपी करके आ गया हमारे पास फाइल बनाने पर अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्ट्रिंग फंक्शन क्या करना है, हम लोग को चेक करना है कि किस टाइप से काम करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पीएचपी का कोड लिखना है, बेसिक कोड। तो बेसिक सिंटेक्स हम लोग लिखते हैं पीएचपी का। इसके अंदर में हम लोग को क्या करना है, कोड करना है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग लेंथ। हम लोग देखते हैं STRLEN। ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है STRLEN। तो STRLEN का काम क्या होता है, तो इट इज यूज टू रिटर्न द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग का अगर हम लोग को क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, तो वो कैसे आएगा, तो str लेंथ से आएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। तो str लेंथ का मतलब समझ में आया। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं एको। ठीक है, एको के अंदर आए str लेंथ हम लोग लिखे। str लेंथ लिखने के अंदर हम लोग को क्या करना है, एक स्ट्रिंग देना है। जैसे मान लेते हैं कि स्ट्रिंग लिखे हम लोग हेलो। ठीक है, तो हेलो लिखने के बाद अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, str लेंथ के अंदर लिखते हैं, तो ये क्या करेगा, हेलो का स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करेगा। तो इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, अपना जैम्प ऑन करना है। जैम्प में अपाचे ऑन करने के बाद, जैसे यहाँ पे है जैम्प में मेरा अपाचे ऑन है। ऑन करने के बाद हम लोग को क्या करना है, एक हम लोग को गूगल क्रोम खोल लेना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद हम लोग को वहाँ पे टाइप करना है लोकल होस्ट। ये लोकल होस्ट इस टाइप से आ जाए, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसके बाद हम लोग को अपना जो फाइल का नाम है, वो फाइल का नाम हम लोग को यहाँ पे लिखना है। जैसे मेरा फाइल का नाम है PHP प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये रहा PHP प्रोजेक्ट्स। ये PHP प्रोजेक्ट में आ गया स्ट्रिंग डॉट PHP। ये रहा स्ट्रिंग डॉट PHP। इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उप्स, क्या हो गया, का PHP यहाँ पे लिखना था, PHP लिखना छूट गया। अब वापस से सेव करते हैं। सेव करने के बाद आते हैं अपने गूगल क्रोम में, वापस से एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद स्ट्रिंग डॉट PHP में करते हैं, तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है, वो आंसर कितना आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये आंसर कितना है, 5। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग का लेंथ था हेलो, हेलो का लेंथ कितना है, 5। एक्चुअली में कोड में भी काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी कितना वर्ड हो गया, 5 वर्ड हो गया। और यहाँ पे भी हम लोग देखिए चला के, तो स्ट्रिंग लेंथ कितना हो गया, 5। तो str लेंथ का काम क्या होता है, स्ट्रिंग का लेंथ को क्या करना होता है, काउंट करना होता है कि कितना लेंथ का स्ट्रिंग है। एक और हमारा स्ट्रिंग फंक्शन होता है, ठीक है, str, ठीक है, अंडरस्कोर, ठीक है, वर्ड। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है वर्ड काउंट। ठीक है, वर्ड काउंट। str वर्ड काउंट का काम क्या होता है, इट इज यूज टू काउंट द वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में कितना वर्ड है, इसको काउंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, str वर्ड काउंट यूज करते हैं। इसको हम लोग कमेंट आउट करते हैं। कमेंट आउट करने के बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग देखेंगे। ये वर्किंग कैसा है, तो यहाँ पे हम लोग को वापस लिखना पड़ेगा एको। ठीक है, एको लिखने के बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा str, ठीक है, अंडरस्कोर, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा वर्ड काउंट। और वर्ड काउंट में हम लोग को क्या करना है, वर्ड लिखना है। जैसे हम लोग लिखते हैं हेलो, ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है, हेलो हाउ आर यू लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेमी कॉलन देने के बाद इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। अगर यहाँ पे वर्ड देखेंगे तो कितना वर्ड है, तो 1 2 3 4। तो कितना वर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, 4 वर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। तो वापस से हम लोग जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, ये आया स्ट्रिंग डॉट पीएचपी। स्ट्रिंग डॉट पीएचपी में करते हैं, यहाँ पे 54 आ रहा है। ये 54 कुछ नहीं, पहले वाले का 5 आ गया है और अभी वाले का क्या आ गया है, 4 आ गया है। इसको ठीक करने के लिए इसको क्या करते हैं, ये एको जो लिखा हुआ है एको, ठीक है, इसको क्या करते हैं, एको लिखते हैं। एको लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा, वापस से हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा देते हैं, सेमी कॉलन देते हैं,
और सेव करते हैं। सेव करने के बाद वापस से आते हैं, बैक आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रिंग को कहते हैं। देखिए ये हेलो का वर्ड था 5, उसमें कैरेक्टर कितने थे, 5 थे। और अभी जो हम लोग वर्ड लिखे हेलो हाउ आर यू, उसमें कितने हैं, टोटल 4 है। तो str वर्ड काउंट का काम क्या होता है, वर्ड को क्या करना है, काउंट करना है कि कितने वर्ड का है। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितना वर्ड है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, str वर्ड काउंट करते हैं। एक और हमारे पास एक स्ट्रिंग का फंक्शन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, strrev। ठीक है, strrev ये जो फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन है एक्चुअली में। ये स्ट्रिंग फंक्शन का काम क्या होता है, strrv का काम होता है, इट इज यूज टू रिवर्स इट इज यूज टू रिवर्स स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग को क्या करता है, रिवर्स करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, strrev का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ये किसी भी स्ट्रिंग को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। ठीक, इसको लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वापस से सबसे पहले एको लिखते हैं। एको के अंदर हम लोग क्या करते हैं, br टैग का यूज करते हैं। br टैग हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये PHP का कोड है तो यहाँ पे br टैग ऐसे भी लिख सकते हैं एको के अंदर, और एक और तरीका है जिसे लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही तरीके में स्टिक रहते हैं। ठीक है, ये एको br क्या करेगा, लाइन को ब्रेक कर देगा। इसका मतलब जो पहले वाला का आउटपुट था वो हम लोग को एक नेक्स्ट लाइन में दिखेगा, प्रीवियस लाइन में दिखेगा। हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, वापस से हम लोग आते हैं, एको लिखते हैं, एको। और एको लिखने के बाद हम लोग अपना फंक्शन यूज करते हैं, strrev। ये स्ट्रिंग को क्या करेगा, रिवर्स करेगा। जैसे इसके अंदर कोई स्ट्रिंग हम लोग लिखते हैं हेलो, ये हेलो को क्या करेगा, रिवर्स करके हम लोग को दिखाएगा। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद वापस से हम लोग आते हैं इतना, और इसको क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। देखिए हेलो का क्या हो गया, हेलो उल्टा हो चुका है। ठीक है, क्या है, एच पीछे आ गया, ELLO। स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, strrev का क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे strpos। ठीक है, strpos। strpos का काम क्या होता है, इट इज यूज टू सर्च फॉर अ टेक्स्ट विद इन अ स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग के अंदर किसी टेक्स्ट को अगर हम लोग को सर्च करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, strpos का क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। strpos का काम होता है कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर किसी वर्ड को सेलेक्ट करना है या वर्ड देखना है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, strpos यूज करते हैं। strpos का क्या होता है, हमारे पास एक सिंटेक्स होता है। वो सिंटेक्स क्या होता है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा strpos। और इसके अंदर जो भी हम लोग आर्गुमेंट पास करवाते हैं, वो आर्गुमेंट पहला क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग को उसके अंदर लिखना पड़ता है स्ट्रिंग। अपने स्ट्रिंग को पास करवाना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोग को लिखना पड़ता है स्ट्रिंग वी नीड टू फाइंड। जिस स्ट्रिंग को फाइंड करना है उसको लिखना पड़ता है। ये हमारा क्या है, सिंटेक्स है। ठीक है, strpos का क्या है, ये सिंटेक्स है। यहाँ पे दो आर्गुमेंट हम लोग को क्या करना है, पास करना है। इसको हम लोग कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली में कैसा काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं एको। एको के बाद लिखते हैं strpos। strpos के अंदर सपोज दैट हमारा एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग को हम लोग लिखते हैं हाउ आर यू। ठीक है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के बाद हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रिंग के बाद हम लोग को यहाँ पे पास करना है स्ट्रिंग वी नीड टू फाइंड। तो जैसे मान लेते हैं कि हम लोग को इसके अंदर हम लोग को स्ट्रिंग फाइंड करना है हाउ। ठीक है, और हम लोग को देखना है कि हाउ, हेलो हाउ आर यू में है या नहीं है। तो हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद वापस से हम लोग आते हैं अपने क्रोम में, और क्रोम में देखते हैं, और क्या यहाँ पे 0 आ गया, दैट मीन 0 पोजीशन पे था। हम लोग को क्या करना था, लाइन को ब्रेक करना था। तो वापस से इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं कंट्रोल V, सेव। और वापस से हम लोग क्या करते हैं, अपने क्रोम को रिफ्रेश करते हैं। तो इस 0 मतलब क्या हो गया, इस किस पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पे है। 0 पोजीशन मतलब क्या हो गया कि ये फर्स्ट पोजीशन, मतलब पहले ही जगह पे हाउ है। इफ हाउ के लिए कितना है, 0, ओ का कितना है 1, डब्लू का कितना है 2, ये स्पेस कितना है 3, और आर
किस पोजीशन से स्टार्ट हो गया है, आर हमारा 4th पोजीशन से स्टार्ट हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पे जो डिस्प्ले में आया है वो बोला है कि 4th पोजीशन से आपका आर क्या है, स्टार्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग फाइंड करते हैं यू के लिए। तो यू के लिए जब हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं कि यू किस पोजीशन पे है, तो हम लोग पोजीशन काउंट करते हैं। तो हाउ 0, O1, W2, ये स्पेस हो जाएगा 3, आर ए हो गया 4, ये R5, 6, ये स्पेस हो गया 7, फिर ये किस पोजीशन से स्टार्ट होगा, यू 8 पोजीशन से स्टार्ट होगा। हम लोग इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये आउटपुट क्या डिस्प्ले कर रहा है। देखिए आउटपुट क्या आया, 8 आया। तो एसटीआर पोजीशन हम लोग को बताता है कि वो जो हमारा वर्ड है, वो वर्ड वो स्ट्रिंग में किस पोजीशन से स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे यू यहाँ पे किस पोजीशन से स्टार्ट हो गया, 8 पोजीशन से स्टार्ट हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और फंक्शन देखते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग रिप्लेस। ठीक है, एस टी आर, ठीक है, एस टी आर अंडर स्कोर रिप्लेस। ठीक है, स्ट्रिंग रिप्लेस क्या काम करता है, तो रिप्लेसेस, ठीक है, रिप्लेसेस टेक्स्ट विद इन अ स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग के अंदर क्या करेगा, उस किस स्ट्रिंग के अंदर ही कोई टेक्स्ट को क्या करेगा, चेंज कर देगा। एसटीआर रिप्लेस का काम यही है। तो ये कैसे काम करता है, तो इसको सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या क्या चीज़ पास करते हैं और किस किस तरीके से हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लिखना है, ठीक है, कि एको, ठीक है, एको, और हम लोग अपना फंक्शन लिखते हैं एस टी आर रिप्लेस। और यहाँ पे हम लोगों को क्या पास करना पड़ता है, तो देखिए एस टी आर रिप्लेस में यहाँ भी चेक कर सकते हैं, या तो एरे पास करवाना है या स्ट्रिंग पास करवाना है, उसके बाद किसको सर्च कर रहे हैं और किस टाइप से करना है। यहाँ पे किसी भी फंक्शन को लिखने के बाद ऊपर में एक बॉक्स आ जाता है डिस्क्रिप्शन, कि उस फंक्शन का क्या काम है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या काम होता है इसका। तो ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और देखने के बाद क्या करते हैं, अपने से भी कोड को समझ सकते हैं। हमारे पास स्ट्रिंग है, हम चाहते हैं कि ये स्ट्रिंग में जो हेलो है, वो हेलो के जगह क्या आना चाहिए, तो हेलो के जगह आना चाहिए हमारा, ठीक है, हेलो के जगह हमारे पास आना चाहिए इंडिया आना चाहिए। तो हम लोग किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हैं इंडिया से। इंडिया के इंडिया किस पोजीशन में लाना चाहते हैं, तो इंडिया हम लोग लाना चाहते हैं पोजीशन में जिस पोजीशन में वर्ल्ड लिखा हुआ है। ये हमारा सिंटेक्स है। तो एच टी आर रिप्लेस का सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले एक वर्ड लिखना है, जिस वर्ड को हम लोग को क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो वर्ल्ड एक हमारा वर्ड है स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड में, जिसको रिप्लेस करना है इंडिया के साथ। तो इसको हम लोग क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, रन करवाते हैं। रन करवाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आ गया, हेलो इंडिया आ गया। ये हमारा स्ट्रिंग जो था वो एक्चुअली में क्या था, हेलो वर्ल्ड था, लेकिन हम लोग वर्ल्ड को रिप्लेस कर दिए किससे, इंडिया के साथ। तो एचटीआर रिप्लेस का यही काम होता है। यहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रिंग फंक्शन है, जिस फंक्शन को क्या कर सकते हैं हम लोग यूज़ करके अपना जो स्ट्रिंग फंक्शन के ऊपर कमांड है उसको और क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे एक और कमांड होता है जॉइन, ठीक है, तो जॉइन कमांड हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जॉइन कमांड क्या काम करता है। ठीक है, तो जैसे एक हमारे पास एक स्ट्रिंग कमांड है जॉइन, ठीक है, जॉइन का काम क्या होता है, तो ये जॉइन करता है, ठीक है, किसी भी जिस तरीके से चाहते हैं जॉइन करना, तो इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड टू रिटर्न it is used to return a string from the elements of an array। ठीक है, एरे, ठीक है, ये क्या करेगा, किसी भी एरे में जो भी स्ट्रिंग हम लोग डालेंगे, वो सारे स्ट्रिंग को क्या करेगा, ज्वाइन कर लेगा। तो ज्वाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसका सिंटेक्स देखेंगे। तो सिंटेक्स में लिखेंगे ज्वाइन। ज्वाइन लिखने के बाद हम लोग को यहाँ पे दो चीज पैरामीटर हम लोग को पास करना पड़ता है। एक पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं सेपरेटर बोलते हैं,
एक पैरामीटर को सेपरेटर बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं एरे। तो यहाँ पे दो चीज़ पास होगा, एक पास होता है सेपरेटर और एक पास होगा हमारा एरे। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं। बाद में कोड समझ में नहीं आया तो इसको कमेंट देख के भी हम लोग क्या करेंगे, समझ सकते हैं कि किस टाइप से काम हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और एक सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं अपना। तो वेरिएबल बनाने के लिए डॉलर साइन का यूज़ करते हैं। डॉलर लिखें, डॉलर लिखने के बाद ए लिखते हैं, इक्वल टू डालें। हम लोग को सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक एरे बनाना पड़ेगा, क्योंकि जॉइन फंक्शन में हम लोग को एरे पास करवाना पड़ता है। तो एरे बनाने के लिए प्री डिफाइंड है हमारे पास एक फंक्शन, ठीक है, एरे, ठीक है। एरे लिखने के बाद हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं, जो भी चीज़ लिखेंगे वो किस में जाएगा, एज अ एरे इनपुट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हेलो, ठीक है, हेलो पहला हो गया। दूसरा लिखते हैं, इन कॉमा देके सेपरेट करेंगे, यहाँ लिखेंगे हाउ, फिर कॉमा देके सेपरेट करेंगे, फिर लिखेंगे हाउ आर, फिर कॉमा देके सेपरेट करके एक लास्ट लिखते हैं हाउ आर यू, ठीक है। हेलो हाउ आर यू हम लोग क्या किए, एक हम लोग बनाए, हम लोग अपना एरे बनाए। इस एरे में 0 इंडेक्सिंग में है हेलो, 1 इंडेक्सिंग में है हाउ, 2 इंडेक्सिंग में है आर और 3rd इंडेक्सिंग में है हमारा यू। अब हम लोग को इसको क्या करना है, इसको हम लोगों को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एको। एको लिखने के बाद हम लोग को यहाँ लिखना है ज्वाइन। ज्वाइन लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सेपरेटर पास करना है। कैसे सेपरेट करना है, तो कॉमा से हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको सेपरेट करना चाहते हैं। कॉमा से सेपरेट किए, सेपरेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना एरे पास करते हैं। तो एरे क्या था हमारा, डॉलर ए था हमारा एरे। डॉलर ए क्या है, हमारा एरे है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अच्छा एक सेकेंड, हम लोग बी आर टैग का यूज़ कर लेते हैं वापस से, ठीक है। बी आर टैग बहुत ज़रूरी हो गया है अभी कोड में, जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग को दिखेगा नहीं। तो वापस से आए, वापस आने के बाद हम लोग क्या किए, इसको रिफ्रेश किए। देख सारा वर्ड हेलो हाउ आर यू, ये चार वर्ड क्या था, चारों एरे के अंदर स्टोर था। ये सबको हम लोग कैसे ज्वाइन करवाएं, तो हम लोग ज्वाइन करवा दिए और सबके बीच में क्या डाल दिए, कॉमा डाल दिए। अब जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों को क्या चाहिए, कॉमा नहीं चाहिए था। तो कॉमा नहीं चाहिए था, तो यहाँ पे जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, जो सेपरेटर है, उस सेपरेटर को हम लोग कर देते हैं नल, ठीक है। नल कर दिए, मतलब कोई सेपरेटर नहीं चाहिए। और जो वर्ड है एज इट इज़ क्या हो जाए, ज्वाइन हो जाए। तो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से देखेंगे सारा कॉमा हट गया। लेकिन ये सारा वर्ड कैसा लग रहा है, चिपका चिपका लग रहा है। अगर इसको चाहते हैं कि यहाँ पे स्पेस देने के लिए, तो हम लोग अपने पीएचपी कोड में आते हैं, यहाँ पे एक स्पेस देते हैं। स्पेस देने के बाद सेव, सेव करने के बाद वापस से क्या करना है, इसको रन करवाना है। तो सब वर्ड के बीच में क्या हो गया, स्पेस हो गया। ये सेपरेटर बहुत ही मस्त है, जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो सेपरेट होता, वो सेपरेट होता किसके बेसिस पे, तो मान लेते हैं कि सारा वर्ड के बीच में लग जाए, स्टार लग जाए, और इसको क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। जब इसको वापस से हम लोग रन करेंगे, रन करने के बाद जब इसको चेक करेंगे, सारे वर्ड के बीच में क्या आ गया, स्टार आ गया। इसी तरीके से हम लोग जॉइन में और भी अलग अलग टाइप से हम लोग जॉइन को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जिस टाइप से यूज़ करना है उस टाइप से हम लोग जॉइन को यूज़ कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि ये जितना भी था, हेलो हाउ आर यू, ये तीनों एक ही लाइन में था। हम चाहते हैं एरे का ये सब क्या हो जाए, सब आ जाए एक ही लाइन, मतलब सेपरेट सेपरेट लेयर में आए, या सेपरेट सेपरेट कर क्या है, हेलो अलग आए, उसके नीचे हाउ आए, उसके नीचे आर आए और उसके नीचे यू आए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग बी आर टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आते हैं अंदर में, और अंदर में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बी आर फॉर ब्रेक। अब ये क्या हो जाएगा, जितना भी वर्ड है सब क्या होगा, ब्रेक करके आएगा। इसको वापस हम लोग सेव करते हैं, हेलो हाउ आर यू, सब ब्रेक होके आ गया। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम लोग ज्वाइन कैसे करवाना चाह रहे हैं। जॉइन अगर हम लोग किसी वर्ड से करवाना चाह रहे हैं जॉइन, तो वो जॉइन हो जाएगा वर्ड से। किसी सिंटेक्स से करवाना चाह रहे हैं पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से, तो अल्फ़ाबेट से जॉइन हो जाएगा। कोई एक स्पेशल सिंबल चाह रहे हैं तो स्पेशल सिंबल से हो जाएगा। जिस तरीके से हम लोग चाह रहे हैं जॉइन करवाना, उस तरीके से जॉइन हो जाएगा। ये बेसिक पीएचपी कमांड है। इसके अलावा और भी ऐसा कमांड आपको मिलेगा देखने के लिए, कि जहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग को पता चलेगा कि और भी कैसा-कैसा पीएचपी के अंदर सिंटेक्स है, ठीक है, कोड्स है, कि जो स्ट्रिंग फंक्शन के लिए क्या करता है, काम करता है।